नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप सभी का भारत न्यूज 27 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे नई नई ग्राम पंचायतों में जाती हूँ, सर्वे करती हूँ और वहाँ की समस्याओं से आप सभी को रूबरू कराती हूँ। तो जब मैं आई यहाँ पे चांदोली गांव में, फिलहाल मैं चांदोली गांव में मौजूद हूँ और चांदोली गांव में मैंने आप सबको दिखाया था, सुबह भी दिखाया था और डेली बेसिस पे दिखा भी रही हूँ कि चांदोली गांव में जो मेन समस्या थी वो पानी की थी। पानी की बहुत किल्लत है, लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। जब गाँव में सर्वे के दौरान हमें पता लगा कि पानी किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा ना देने के बजाय, सरपंच के ना देने के बजाय एक समाज सेवी के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि अपना गांव से थोड़ा सा बाहर चल के जो है ईंटों का भट्टा चलाते हैं, उनके थ्रू जो है पानी दिया जा रहा था। तो सुनने में काफी अच्छा लगा कि कोई तो है जो गरीबों की मदद करता है, लोगों की जो पानी की प्यास है उसको बुझा रहे हैं। तो फिलहाल मैं उन्हीं के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्यों उन्होंने ये समाज सेवा का कदम बढ़ाया, कब से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और आज तक कितने लोगों की वो मदद कर चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम साहब रुद्दार खान है जी। गांव चांदली से ही है जी। यहाँ जंगल में रहते हैं। यहाँ ईट भट्टा है, यहाँ पर अपना ईट रोड पे ईट भट्टा है। जी। गांव में पुराना मकान उनको छोड़ दिया है, यहीं रह रहे हैं। जी। सर, मैं गांव में गई तो सर्वे कर रहे थे, पानी की बातें हुई, समस्याओं की बातें हुई। सबसे पहले समस्या में एक मेन जो मुद्दा था लोगों का, वो पानी था। आपने उनको राहत दी पानी पहुंचाकर। सुना है आप फ्री में पानी देते हैं, किसी से एक चवन्नी नहीं लेते हैं, और सरकार भी जो है जेजेएम के तहत जो पानी की सप्लाई देती है उसका बिल लेती है। तो आप ये फ्री सेवा पहली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी को लालच होता है, लालच की भी बात आती है, तो आप उसको फ्री में कर रहे हैं। सरकार भी पैसा लेती है लेकिन आप नहीं लेते हैं, तो ऐसा क्यों सर? और कब से आप जो है लोगों में, गरीबों में जो है आप जो है फ्री पानी बांट रहे हैं? फ्री पानी की बात साहब सुनो, ये 10वें महीने से चल रहा है फ्री पानी। ये क्या यहाँ जनता का, यहाँ हमारे गांव का 5-7 गरीब समाज के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा पानी की समस्या है। मैंने कहा था भैया मैं क्या कर सकूं, ये तो गांव में सरपंच वगैरह भी करेंगे व्यवस्था। तो बोलो साहब सरपंच व्यवस्था से पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे और हमारे लिए समस्या है पानी की, तो मैं इतनी कर सकूं, मैं तुम्हारे लिए एक टैंक सुबह सुबह पहुंचा सकूं। बोलो साहब ठीक है, आपको बहुत आशीर्वाद होगा। गांव में किसान भाई हैं, गरीब समाज हैं, कोई बेचारा जगह जगह पानी के लिए डोलते हैं, कोई पानी भरवा दे कोई ना भरवा दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर मैंने सेवा के लिए मुझको इसलिए दो निःशुल्क। जी देखिए, जब लोगों से बातचीत की पानी को लेकर, काफी सारी बातचीत हुई, तो उस दौरान मुझे पता लगा कि आप गरीबों में फ्री राशन भी बांटा है आपने, और आप समाज सेवा से आज से नहीं बल्कि काफी सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि आप समाज सेवा से कब से जुड़े हुए हैं और आज तक कितने लोगों की जो है आप सहायता कर चुके हैं? जब समाज सेवा से तो मैं कोरोना काल से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो कोरोना काल के संकट में मैंने बहुत काफी किट बांटे थे। जनता की जो सेवा करी थी, रोड पे मकान या भट्टा थे ना, यहाँ पर बहुत सा बेचारे सड़क पर काफी जनता इधर उधर जा रही थी। जितनी सेवा मैंने बहुत सेवा करी है, गांव में भी मैंने बहुत किट बांटे हैं। तो सेवा कोरोना काल से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, और आज तक भी कर रहा हूँ सेवा जी। देखिए, बात करें तो जैसे आप गांव वालों की मदद कर रहे हैं, तो गांव वाले सबसे पहले आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं वो लोग आपसे, और जनता आप पे जो है बहुत ज्यादा भरोसा भी जता रही है। उनका मानना ये है कि अगर इस बार सरपंची के इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम पूर्ण साथ देंगे, क्योंकि सरपंच ना होते हुए भी उन्होंने हमें वो राहत दी है जो सरपंच 5 सालों में नहीं दे पाया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इसके ऊपर तो साहब सरपंच का पद तो ऐसा है कि मेरे लिए जनता विश्वास करके मुझे अगर कामयाब कर देवे तो फिर मेरा काम हो, तो फिर मेरा काम है, मैं कितनी सेवा करूं। मेरे दिल में ये सोच आज भी है, और सरपंच बन जाऊंगा उसके बाद में जनता की सेवा के लिए जी जान लगा दूंगा। जो भी सेवा करना लायक है, घर से भी सरकार से भी, जो कोई मिलने वाला मित्र की वजह से ना, बहुत सा मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं, कोई भी कहे कोई गरीब समाज बताओ, तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा सब तरह। राज्य सरकार में हल्की भारी पकड़ भी है, वहां से भी विकास के लिए, वहां से भी विकास फंड के लिए पैसा मिलेगा, वहां से भी लाएंगे। और अपने जो भी कोई संस्था वगैरह चलाऊंगा मैं यहाँ गांव में, बहुत सारे कई बार ऐसा हो जाए साहब, या कोई एक्सीडेंट होगो गांव में है, कोई बेचारा गरीब आदमी कोई बीमार होगो, अब कोई हमारे लिए कोई ऐसा है गरीब के लिए पैसा तो तुरंत मिले ना कहीं। तो या लिए मतलब मेरी सोच ऐसी है कि मैं एक संस्था ऐसी बनाऊं, तो वहां में कुछ विकास के लिए, मतलब कोई किसी गरीब के लिए सहायता के लिए विकास हो जाए, ये मेरी सोच है।
सर देखिए, आप बहुत अच्छी सोच लेकर जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। इससे ना जाने कितने गरीबों का जो है भला होएगा, कितने गरीबों का आप साथ देंगे आगे चल के, और गरीब भी जो है राहत की सांस लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीमारी, हारी बीमारी में कई बार अपने साथ नहीं दे पाते हैं गरीबी में, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो आगे बढ़कर गरीबों की सहायता करते हैं। तो ये सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप समाज सेवा से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और गरीब लोग बहुत खुश हैं आपसे, प्लस और वो उम्मीद भी रखते हैं आपसे कि जैसे आज आप राशन देते हैं या पानी की जो आपने समस्या को मिटाया है, उनकी और भी समस्याओं को आप दूर करें। इसीलिए जनता आप पे भरोसा भी जता रही है और चाह रही है कि सरपंची में आएंगे तो वो जरूर आपको एक मौका देंगे। अब अगर बात करें आपके गांव की, तो आपके गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत है। अगर बात करें सीएससी सेंटर की, तो पीएससी से वो सीएससी हुआ है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, आपके इंचार्ज टाइम पे नहीं होते हैं। आज मैं खुद वहां पे सर्वे करके आई, इंचार्ज 9-9:30 बज चुके थे। 9:30 बजे मैंने जब उनको फोन किया तो बोले मैडम आज ही हमारा जो, आपके इंचार्ज का कहना ये था, जो आई थिंक रविंदर जी हैं या पता नहीं कौन है, तो उनका ये कहना था कि आज ही हमारा पीएससी से सीएससी हुआ है। तो मैं तो तहसीलदार के पास हूँ और ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मार्केट में खड़े हों। दूसरी बात अगर हम बात करें, तो आपके यहाँ पे एक छोटे मतलब लेवल के जो है डॉक्टर को बिठाया हुआ है, मतलब नर्सिंग के लिए जो आते हैं बच्चे वगैरह, उनको बिठाया हुआ है। उनकी जो हेड थी, उनकी जो इंचार्ज थी, वो भी अपने घर से, बताया जा रहा है गांव द्वारा, कि 12-12 1-1 बजे आती है, जल्दी मन मर्जी चली जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों इतना बुरा हाल है गांव का? क्यों जो है वहां के लोग सरकारी नौकरी का फायदा उठा रहे हैं, या वो लोग अपनी नौकरी से अभी तक अवगत नहीं है कि उनको किस तरीके से जो है गांव वासियों की सेवा करनी है? अब साथ मैं तो गांव में कभी कभी जाता हूँ जी। अब ये तो समस्या तो गांव का ग्रामवासी जो मुखिया है, सरपंच वगैरह हैं, और भी गांव का मुखिया है, इनकी सबकी सोच होनी चाहिए कि भाई हमारे गांव में लेट क्यों है, अधिकारी क्यों लेट आ रहे हैं, स्कूल की देखभाल भी करनी चाहिए, बैंक वगैरह की भी हैं, और भी संस्था चल रही है, इस सब पर नजर रखनी चाहिए। सर बात करें गांव की, तो गांव में पानी की किल्लत इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां पे जो सरकारी बोरिंग है उस पे कुछ लोगों का अवैध कब्जा है। बात करें अवैध कब्जे की, तो क्या आप इससे अवगत हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अवैध कब्जा है तो अभी तक उसका इलाज क्यों नहीं हुआ है, मतलब उसका अभी तक कोई हल क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सरकारी जमीन है वो सभी की है, सरकारी रोड है वो सभी का है, हर कोई आ जा सकता है, उसमें फिर जात पात कोई भाव नहीं है। तो अवैध कब्जा दो घरों ने कर रखा है। ऐसा क्यों सर? क्यों गरीबों के साथ इतना बड़ा भेदभाव? क्यों गरीब पानी के लिए तरस रहे हैं सिर्फ उस अवैध कब्जे के कारण? देखो सब इस बारे में मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं, कब्जा कहाँ पर कर रखा है, किसने कर रखा है। अब ये बात तो आप सरपंच से पूछो कि किसने कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कर रहा है, उसका जो को मुक्त कर रहा है, और जनता के लिए पानी की व्यवस्था की करा है। उससे बहुत काफी मतलब अवैध कब्जा है, अगर वह कब्जा फ्री करा दिए तो उसकी वजह में पानी और काफी पूर्ति हो जाएगा, उससे जनता को विकास हो जाएगा पानी वगैरह के लिए। ये तो आप देखिए, कहना ये है कि आपके गांव में, मतलब जो चांदोली गांव है उसके बीचों बीच जाए तो बहुत सारी कीच है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, पानी जल भराव की भी समस्या है, सारी सड़कें जो हैं बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई हैं, तहस नहस हो रखी हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल बेकार हो रखा है। अगर जनता आप पे भरोसा दिखाती है, किस तरीके से आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? किस तरीके से आज आप उनके एक समाज सेवी बन के उनके आगे आए हैं, अगर आप सरपंच बन के आगे आए थे तो किस तरीके से उनको राहत की सांस देंगे आप? देखो साहब, अगर मतलब जनता मुझे कामयाब करेगी, सरपंच में बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं मैं जी जान लगाकर जो भी सेवा है, जनता की जितनी भी सेवा है, चाहे सरकार से हो, है चाहे मतलब अपने समाज से हो, मैं जितनी सेवा करूंगा वो अच्छा काम करूंगा। किसी का पैसा 5 पैसा किसी का खाऊंगा नहीं है, और आज भी कर रहा हूँ, करता रहूंगा। कि मुझे एक मौका मिल जाए तो उसके बाद में तो पानी की समस्या इसको मिटूंगा। और बहुत से आदमी बेचारा किसान वगैरह हैं उनके मतलब समस्या ऐसी आए, कोई कहे हमको पेट्रोल ना मिल रहा, कोई कहे हमको कहीं जाते हैं, मतलब बेचारा नॉलेज तो है नहीं है, कोई किसान पीएम किसान की जो योजना है जो केंद्र से वो नहीं मिल रही, कोई हमको हमारे लिए पेंशन नहीं मिल रही, तो बहुत सी समस्याएं हैं। अभी ज्ञान में गाँव में अभी ज्ञानता है, तो अगर मैं सरपंच बन गो तो इनको सबको समस्याओं को समाधान करूँगा जी जान से। कोई किसान परेशान मत हो, कोई समाज से मतलब गरीब किसान है, गरीब निवासी हैं, सबकी सेवा करूंगा। देखिए सर, कहने को ये कहा जाता है कि जब सरपंच इलेक्शन में खड़े होते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, आने वाले 5 सालों में भूल जाते हैं और खुद का घर बनाने के लिए जो है सरपंच बनते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस पे सर ऐसा है, मतलब देखो वादे तो करते हैं, लेकिन मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा, मैं करूंगा धरातल पर वादा। धरातल से जुड़ कर वादा करूंगा, जिससे वादा करूंगा उसको निभाऊंगा। जो सरकार से जो फंड आएगा, सरकार जो भी सरकारी रूप से जो पैसा आएगा, जो गरीबों को हक का पैसा आते हैं, गांव में विकास के लिए पैसा आते हैं, मैं सारा विकास का पैसा को जो भी मतलब जी जान से करूंगा, और ऐसा करूंगा कि
ऐसी कोई ना सरपंच कर ही ना कर सके। मेरे मतलब ऐसा पूरा भरोसा जनता को दिलाऊंगा मैं इस चीज को। खुद का विकास करते हैं सरपंच, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे पैसा खा जाते हैं, अगर साफ शब्दों में कहूँ तो सरपंच तो पैसा खाने के लिए बनते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं ये कहूंगा, देख मेरे लिए भगवान ने सब कुछ दे रखा है, संपत्ति दे रखी है, धंधा दे रखा है, नौकरी वगैरह दे रखी है। मुझे इसका बारे में इसके ऐसी मुझे मतलब जनता का गरीब का पैसों नहीं खाऊंगा मैं। मेरे सब चीज की मौज है इस बारे में, इसके लिए सारी बातचीत हुई कि किस तरीके से आप समाज सेवा से जुड़े हैं, किस तरीके से आपने गरीबों को पानी की किल्लत मिटाई, अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा तो उसको राशन भी आपने सही वक्त पर जो है प्रोवाइड कराया। तो अभी आगे वाले इलेक्शन में अगर आप खड़े होते हैं, आप खड़े होंगे अगर, और जनता भी आप पे बहुत भरोसा दिखा रही है, बहुत प्यार दे रही है जनता भी आपको, तो मैं चाहूंगी कि क्या कुछ संदेश आप हमारे माध्यम से उनको देना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी हम बस खत्म करने पर है हमारी बातचीत। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप उनको? प्लस अभी ईद का जो है हमारा त्योहार आ रहा है, किस तरीके से सभी भाई बंधुओं को बधाइयां देना चाहेंगे? देखो सुनो, अभी हमारे दीपावली होली का ये है, होली के ऊपर मैंने अपने हमारे गरीब मतलब हमारे गांव में समाज है, हिंदू समाज है, सबके लिए मैंने शुभकामनाएं मोबाइल से भेजी है। जो कोई जरा रास्ता मिलकर सबसे नमस्कार की है, सबको शुभकामनाएं दी है। ईद आ रही है, ईद पे भी मैं सबको, छोटे बड़े को सभी मेरा अपने हार्दिक दिल के तौर से तो इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा सबके लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने का, क्योंकि गांव में गए तो आपके बारे में बहुत सुना था कि भला हो उस इंसान का जिन्होंने हमारे लिए पानी पहुंचाया, वरना हमारे तो पीने तक का पानी नहीं था। तो जनता आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही है और बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए जो है जनता दे रही है, आशीर्वाद दे रही है आपको। तो बाकी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातचीत कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि जहां प्रशासन काम नहीं आया, जहां सरकारी कर्मचारी काम नहीं आए, वहां एक समाज सेवी के रूप में सर ने गरीबों में पानी बांटा, राशन बांटा और उनके हर बुरे वक्त में, सुख दुख में उनका साथ दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली चुनाव कवरेज राजस्थान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।